वो अपने बिहार में देखे थे ना, जितना मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, है ना। क्यों बनाया गया था भाई? नीतीश कुमार जी यही सोचे थे कि इसको हम चाबी के रूप में, कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो उसी प्रकार से खड़गे को अगर प्रधानमंत्री बनाया भी जाएगा, हालांकि बनने होने वाले नहीं है, वो बात तो स्पष्ट है, ठीक है। अगर बनाने का कोशिश भी करेगा तो कठपुतली बन करके रहेंगे। खड़गे जी को जहां तक कहा जा सकता है कि प्रमोटेड ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, खड़गे जी को दलित नेता के रूप में नहीं जाना जाता है, जबकि बहन जी जो आयरन लेडी हैं, देखिए मैं चूंकि बहुजन समाज पार्टी का मैं कार्यकर्ता भी नहीं हूं, लेकिन मैं इस नाते बोल रहा हूं कि जो धरातल पर दिखता है, बहन जी आयरन लेडी हैं, और खास करके इन दलितों के लिए कहिए तो दलितों के लिए वो मसीहा हैं। अगर बहन, अगली बात, 4 बार यूपी में ये मुख्यमंत्री बनी है, एक कुशल प्रशासक भी हैं, कुशल शासक भी हैं, इनके अंदर में उस प्रकार की चीजें हैं कि अगर ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक चीज क्लियर हो जाएगा, वो क्लियर ये हो जाएगा कि जिस प्रकार से राजा भैया से लेकर के एक से एक जो वीआईपी गुंडा और माफिया जो था यूपी में, उस सबको जेल के सलाखे में किया, तो एक चीज तो तय होगा कि बहन जी को आने से देश में संविधान, लोकतंत्र, ये सब बचेगा, और खास करके यहाँ जो दलितों की स्थिति है ना, उसमें काफी बदलाव होगा। और उनको आने से ही आपको हम ये बात बता देते हैं कि लोकतंत्र का सही परिभाषा क्या होता है ना, वो बहन जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। 19 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुआ था। उस बैठक में तमाम जो जितने भी विपक्ष के नेता हैं उस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने अपने जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। इस समर्थन में जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी भी अपना समर्थन दिया है कि हाँ 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन सारे वर्ग के लोग पीएम तो बन गए, लेकिन दलित समाज के लोग अभी तक पीएम नहीं बने हुए हैं। क्या 2024 में दलित पीएम देखने के लिए मिलेगा? इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चितरंजन जी हैं। क्या लगता है सर, जिस तरह से 19 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुआ था, उस बैठक में जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने मतलब अपना समर्थन दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि दलित समाज को पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो कि हम आपके चैनल को हम ये अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग जैसे जैसे पत्रकार इस प्रकार के बातों को लोगों के बीच में लाने का प्रयास करते हैं जी। साथ ही साथ आपके जो भी व्यूवर्स हैं उनको भी हम तहे दिल से सैल्यूट करते हैं कि आप लोगों के चैनल्स को देखते हैं और सही खबरों के माध्यम से वो जागरूक होते हैं। सुनील जी, एक बात तो स्पष्ट है, ये जो इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है, ये जो अलायंस है, इस अलायंस में मैं शुरू से ही वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो इसमें जो भी दलित पार्टियां हैं उसको उपेक्षित किया गया है। खास करके खड़गे की अगर बात आती है तो खड़गे शेड्यूल कास्ट से आते हैं, दलित कैटेगरी से आते हैं, परंतु सवाल ये है कि ये तो सिर्फ एक मूर्ति के समान है, जो सिर्फ मूर्ति को टेम्पल में बैठा दिया जाता है, ठीक है, उनके सामने प्रसाद रुपया पैसा चढ़ा दिया जाता है, लेकिन रुपया पैसा प्रसाद उस मूर्ति का नहीं होता है, वो पंडित जी का हो जाता है। मैंने आपके नजर में खड़गे जी मूर्ति हैं? बिल्कुल स्पष्ट। इसमें कैसे सब हम बताते हैं। देखिए, खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं जी। हम इस बात को सबसे पहले जानना चाहते हैं कि कांग्रेस अपने प्रिंसिपल पर कहां तक खरा उतरा है। आज देश में दलितों के साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार, हत्या, बलात्कार बहन बेटियों के साथ में हो रही है। आज कांग्रेस अगर कही जाती है कि भाजपा के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद भाजपा, तो ये बताइए कि इस प्रकार के दलितों के साथ जो शोषण हो रहा है उसमें कांग्रेस कहां है? उसका विरोध करने वाली पार्टी कहां है? कहाँ वो अपने आप को ये दिखलाया कि नहीं हम गरीब ही तैसी पार्टी हैं? तो एक प्रकार का आप दिखावा कर रहे हैं। आपके पार्टी के अंदर में कोई भी ऐसे रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है जिनके द्वारा आप कह सकते हैं कि आपके पार्टी का कोई उद्देश्य ही नहीं है कि हम गरीबों के वेलफेयर में काम करें। तो आप एक दलित को उठा करके और आप बना दिए कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए, तो ये तो आप ठीक उसी प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार से भाजपा जो है राष्ट्रपति को बनाता है कि दलित राष्ट्रपति बना दिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का सेविंग कहाँ हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाला कहाँ है? वो तो वही चीज़ है। तो इसलिए देखिए, यह एक महज छलावा है
और एक बात जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी को दलितों को वोट मिलता नहीं है, इसलिए दलित को वोट लेने का उसका एक फंडा है। अगर कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर दलित उम्मीदवार यानी पीएम का उम्मीदवार देते हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में इतना त्याग का भावना है ही नहीं। आपने इधर देखा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, इंडिया अलायंस गठबंधन में आखिर यह चुनाव क्यों नहीं हो पाया था? इसलिए कि राजीव गांधी को या खड़गे को ऐसा लग रहा था, कांग्रेस पार्टी के जो भी है इसकी जिम्मेवार या कोर कमेटी, उसको लग रहा था कि हम एक्सपेरिमेंट पहले कर लेते हैं कि 5 राज्यों में क्या होता है। अगर इन 5 राज्यों में जीत जाते तो ये कभी भी अलायंस करने वाले नहीं थे। तो इनके अंदर में इस स्वार्थ की भावना थी। जब इन्होंने देखा कि बुरी तरह से हार हो गई, अपनी सीट जो इनकी छत्तीसगढ़ थी, जो राजस्थान की सीट थी, इन सीटों को भी जब ये नहीं बचा पाए, तब इनको लगा कि नहीं, ये अलायंस बहुत जरूरी है। ठीक है। और दलित पीएम को प्रमोट करना कहां से बात आता है? अलग बात है कि ममता बनर्जी के द्वारा कह दिया गया है कि नहीं, खड़गे को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन खड़गे को प्रधानमंत्री बन जाने से वही चीज होगा जिस प्रकार से अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं तो उस पद में दिल्ली सरकार का ना फर्क है। आसमान जमीन का फर्क नहीं है, सोचने का फर्क है। जैसे एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा है, तो आपका संविधान बचेगा तब ना लोकतंत्र बचेगा। एक संविधान का प्रहरी है तो एक लोकतंत्र का प्रहरी है। अगर प्रधानमंत्री लोकतंत्र का प्रहरी है तो ये राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान का प्रहरी है। तो संविधान से ही ना लोकतंत्र जिंदा है, और लोकतंत्र से देश जिंदा है। तो दोनों के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध होता है। सुनील जी, इस चीज को समझना पड़ेगा। अब यहाँ है, आप अगर इस चीज को एक कंट्रोवर्सी के रूप में ऐसे नहीं देख पाएंगे ना कि भाई वो अलग है, वो प्रधानमंत्री का है और ये राष्ट्रपति का है। मेरा कहने का मतलब, हम एग्जाम्पल दे रहे कि दोनों का सिस्टम जो है, मनसा जो है, सोचने का तरीका जो है, वो तो सेम है। प्रधानमंत्री बना देंगे और सारा बागडोर किसका हो जाएगा? वो अपने बिहार में देखे थे ना, जितना मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, है ना? क्यों बनाया गया था भाई? नीतीश कुमार जी यही सोचे थे कि इसको हम चाबी के रूप में, कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो उसी प्रकार से खड़गे को अगर प्रधानमंत्री बनाया भी जाएगा, हालांकि बनने होने वाले नहीं है, वो बात तो स्पष्ट है। ठीक है। अगर बनाने का कोशिश भी करेगा तो कठपुतली बन करके रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से मतलब इस देश को आजाद हुए मतलब इतने साल हो गए, अभी तक कोई दलित मतलब प्रधानमंत्री नहीं बना। और पहले बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नहीं बना और जिस तरह से बीएसपी के जो मतलब सर्वे सर्वा है बहन जी, उनको भी, जितने भी उनके पार्टी के जो लोग हैं, जिनमें मतलब दलित समाज के लोग हैं, उनको भी मतलब जो सोचे कहते हैं कि इनको भी पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए, इस देश का पीएम बने बहन जी। और वही उनके चाल पे ही जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को भी कहा जा रहा है कि ये भी दलित समाज से आते हैं, इनको भी पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। तो इसको आप मतलब कैसे देखते हैं? देखिए, ये दलित के नेता के रूप में खड़गे जी और बहन जी, ये दोनों में आसमान जमीन में फर्क है। ठीक है। खड़गे जी को जहां तक कहा जा सकता है कि प्रमोटेड ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, खड़गे जी को दलित नेता के रूप में नहीं जाना जाता है। जबकि बहन जी जो आयरन लेडी हैं, देखिए, मैं चूंकि बहुजन समाज पार्टी का मैं कार्यकर्ता भी नहीं हूं, लेकिन मैं इस नाते बोल रहा हूं कि जो धरातल पर दिखता है, बहन जी आयरन लेडी हैं। और खास करके इन दलितों के लिए कहिए तो दलितों के लिए वो मसीहा हैं। अगर बहन, अगली बात, 4 बार यूपी में ये मुख्यमंत्री बनी है, एक कुशल प्रशासक भी हैं, कुशल शासक भी हैं। इनके अंदर में उस प्रकार की चीजें हैं कि अगर ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक चीज क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर ये हो जाएगा कि जिस प्रकार से राजा भैया से लेकर के एक से एक जो वीआईपी गुंडा और माफिया जो था यूपी में, उस सबको जेल के सलाखे में किया, तो ये चीज तो तय होगा कि बहन जी को आने से देश में संविधान, लोकतंत्र, ये सब बचेगा। और खास करके यहाँ जो दलितों की स्थिति है ना, उसमें काफी बदलाव होगा। और उनको आने से ही आपको हम ये बात बता देते हैं कि लोकतंत्र का सही परिभाषा क्या होता है ना, वो बहन जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पता चलेगा। मैंने आपके अनुसार अगर खड़गे जी और बहन जी को अगर कोई पीएम का मुद्दा बनाएगा तो आप बहन जी को सपोर्ट करेंगे? ऑफ कोर्स, हम क्या पूरा देश समर्थन करेगा बहन जी को? मतलब पूरा देश के लोग, आप मतलब देश के लोग से अपील कीजिएगा? हाँ, अपील करना क्या है, मैं बता रहा हूँ ना कि बहन जी को खाली ये घोषणा कर दें। हम अलायंस, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं कि खाली इंडिया अलायंस इस बात की घोषणा कर दे कि हम कुमारी बहन मायावती जी को हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में अपने इंडिया अलायंस से घोषणा करते हैं। हम गारंटी के साथ लिख करके दे देते हैं कि इंडिया अलायंस बम्पर जीतेगी और बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, तो ऐसी प्रधानमंत्री बनेगी कि उनको किसी की औकात नहीं है कि फिर उस कुर्सी पर से हटाएगा।
चलिए धन्यवाद। देखिए ये है चितरंजन जी जो TNVR के वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मैं फिर बता दूं कि जिस तरह से 19 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडिया अलायंस का बैठक हुआ था और जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने उन्होंने प्रस्ताव किया था कि जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस देश का PM का उम्मीदवार बनाया जाए। और इसी समर्थन में जो नई दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल भी अपना समर्थन दिया है कि ना ये जो ममता बनर्जी जी ने कहा है वो सही कहा, उनका समर्थन करते हैं।